हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एकदम ही एक दिलचस्प मूवी जिसका नाम है फुकरे पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त गाने से जिसमें हमें पार्ट 1 और 2 की थोड़ी सी रिकैप दिखाई जाती है और ये आइडिया दिया जाता है कि कैसे वो लोग पार्ट 3 के सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। पिछले पार्ट में जो सीएम ने उनको डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के दिए थे वो अच्छे से चल नहीं रही थी, यानी उनकी दिन बस कट रही थी। कस्टमर्स भी उतना ज्यादा नहीं थे, जिसके चलते वो लोग फिर से फुकरागिरी करने में उठे लगे थे। और यही पे एंट्री होती है भोली की। भोली पंजाबन अब क्रिमिनल वर्ल्ड छोड़ के पॉलिटिक्स में आना चाहती थी। जल साधन मंत्री के पोस्ट के लिए वोट में खड़ा होना चाहती थी, जिसके लिए उसको फुकरे गैंग की मदद चाहिए थी क्योंकि वो अकेली तो कुछ नहीं कर पाती। कैंपेनिंग का जिम्मेदारी वो फुकरे को ही दे देते हैं। फुकरे भी इन कामों के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि इनमें उनको पैसा तो मिलता, और फिर वो जोर शोर से प्रचार के लिए तैयारी करने की शुरू करते हैं। वो लोग कुछ ऐसे कामों के इंतजाम करते हैं जो देख के जनता के दिल में भोली के लिए अच्छी फीलिंग्स पैदा हो और वो भोली को वोट देने के लिए राजी हो जाए। वो लोग भोली से एक बार तो टॉयलेट साफ करवाए, लेकिन तब किसी तरह चूचा ने वो स्पॉटलाइट छीन ली थी। जबकि भोली बाथरूम साफ कर रही थी तभी एक बच्चा रोते हुए वहां आता है और कोई नहीं बस चूचा ही उसको साफ करवाता है, जो देख के सबको बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यही तो है गरीबों का असली हमदर्द। फिर और एक बार भाषण में भी ऐसा ही कुछ होता है जिससे सारी नजर चूचा पे पड़ती है, जो देखकर भोली को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि इस कैंपेनिंग में ये उसके लिए अच्छा नहीं था और जनता भी कहीं ना कहीं चूचा को पसंद कर रहा था। ये सब देखते हुए हनी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो ये कहता है कि कैसा हो अगर हम चूचा को भी इलेक्शन में खड़ा करें, जिसमें लाली कहता है कि ये राजा तो दिमाग से थोड़ा कम है, यानी उसकी बुद्धि थोड़ी कम है। लेकिन हनी कहता है तो क्या हुआ, मैं बनूंगी इसकी आंखें और पंडित जी उसके दिमाग। हनी और भी कहता है कि अगर ये भोली जल साधन मंत्री बन गई तो पूरी दिल्ली पानी के लिए तरस जाएगी। वो कुछ अच्छा काम तो करेगी नहीं, उल्टा वो ढिंगड़े जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है इस इलेक्शन के लिए उसकी सारी मदद करेगा। जनता बहुत बुरी हालत में होगी अगर भोली जीत गई तो, लेकिन अगर चूचा जीता तो वो जनता के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। ये सुनकर पंडित जी भी राजी हो जाते हैं, जिसके बाद हनी, लाली और पंडित जी मिलकर सारे के सारे प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन ये बात उन्हें किसी को नहीं बतानी थी। फिर भी चूचा जाके भोली को सारी बातें बता देता है क्योंकि वो भोली से प्यार करता था और वो ये उसको बताना चाहता था कि वो उसी के अपोजिशन में इलेक्शन में खड़ा होगा। यहाँ तक कि उसने तो नॉमिनेशन फॉर्म भी भर दी है, जो सुनकर भोली शॉक्ड हो जाती है। लेकिन वहाँ पे मौजूद सारे के सारे जनता ये कहते हैं कि वो सारे चूचा को ही वोट देंगे। ये सब सुनकर चूचा वहाँ से वापस आ जाता है और पहुँचता है उसी अड्डे में जहाँ पे हनी, लाली और पंडित जी प्लान बना रहे थे। चूचा के साथ साथ वहाँ पे 2 अफ्रीकन लोग भी आते हैं जो कि असलियत में भोली के ही बॉडीगार्ड्स होते हैं। उन्हें देख के सबके सब सारा प्लान्स मिटाने की कोशिश करते हैं जो कि उन्होंने बोर्ड्स पर लिखा था, ताकि किसी को ये बात पता ना चल जाए कि चूचा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि चूचा तो ऑलरेडी भोले को खबर देके आ चुका है। तब वो 2 अफ्रीकन लोग ये कहते हैं कि उन्हें भोले के साथ और काम नहीं करना, वो लोग अब इन लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं। और तभी उन लोगों ने उसको साउथ अफ्रीका में एक हीरे की माइन के बारे में बताया, जहाँ पर जाके उन्हें हीरा खोजने में सभी की मदद करनी होगी, जिस काम के लिए वो 5 लाख का एडवांस भी देते हैं। इतना पैसा देखकर उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ये काम करेंगे क्योंकि चूचा के कैंपेनिंग के लिए भी उनको पैसे की जरूरत है और इस काम से उन लोगों को पैसा भी मिल जाएगा। और बस 2 ही दिन के बाद वो लोग वापस भी आ जाएंगे, जिसके बाद वो लोग जोर शोर से कैंपेनिंग भी शुरू कर पाएंगे। इसीलिए वो लोग राजी हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जब वहाँ की माइन पे पहुँचते हैं तब उनको पता चलता है कि ये खुदाई महीनों से चल रही है,
लेकिन हीरा मिल नहीं रहा है। जिसके बाद वो लोग भी बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी हीरा नहीं मिलता है। उधर दूसरी तरफ भोली पंजाबन जोर शोर से अपनी कैंपेनिंग किए जा रही थी, और वहीं पे हम देखते हैं कि उसके बॉडीगार्ड्स उसी के साथ है। यानी ये सब भोली की ही एक प्लान थी, चूचा को अपने विरोधी पक्ष से हटाने के लिए। शिंदे यानी जिन लोगों के माइंड पे वो लोग खुदाई कर रहे थे, उसी की भांजी चूचा को बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन चूचा ये कहता रहता है कि वो भोली से प्यार करता है। ऐसे ही कुछ 10 दिन बीतने के बाद उन्हें ये समझ आता है कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई हीरा वीरा नहीं है, ये सब कुछ भोली का ही प्लान था, ताकि वो उसका कैंपेनिंग का दिन खत्म कर सके। और यही समझकर वो लोग निकल पड़ते हैं इंडिया वापस आने के लिए। लेकिन तभी चूचा को एक दर्शन आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि असल में हीरा कहाँ है, और वो हीरा खोजने के लिए निकल पड़ता है। उसको हीरा तो मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो मुंबासा आ जाती है, जो कि चूचा को बहुत पसंद करती थी। और वो जाके वहाँ कहता है कि तुम अपना हीरा रख लो और मुझे अपना हीरा दे दो। यानी वो अपना हीरा लेके यहाँ से चला जाए और चूचा को उसे दे दे, जिसपे वो लोग राजी नहीं होते हैं। और यही सब कहते कहते चूचा वो हीरा निगल जाता है, और फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि हीरा तो चूचा निगल चुका है, लेकिन फिर भी और वो कर भी क्या सकते थे। इसीलिए वो जाकर एक पुरानी सी आर्केड में सोते हैं, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है और शॉर्ट सर्किट सा भी हो जाता है। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं थी, इसीलिए वो वही रात गुजारने की सोचते हैं। आधी रात को जब सब कोई सो रहा होता है, तो फिर से और एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें एक तार टूट के चूचा के ऊपर लटकने लगता है। और चूचा सपने में कुछ बकते बकते वो तार को छू लेता है, और चूचा के पास सोया हुआ हनी भी शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के झटके से कांप रहे थे। तभी पंडित और लाली उठकर उनको छुड़ाते हैं, लेकिन वो दोनों इतना थक चुके थे कि उन लोगों को बहुत जोरों की प्यास लग रही थी, लेकिन पानी तो कहीं पर नहीं थी। वो लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। आखिर में पंडित जी ने एक कुमोट से पानी उठा के लाया, क्योंकि बिना पानी दिए वो लोग मर जाते। और जब एक पाइप से वो लोग पानी पीते हैं, तभी चूचा को जोर की पेशाब लगती है, और वो एक कटोरी में करता है, क्योंकि वो कहता है कि उसको उठने की क्षमता नहीं है। और यही कटोरा लाली एक टैंक में खाली कर देता है, जो कि वहीं पर खुला पड़ा हुआ था। और इसी के साथ पंडित जी ने हनी का पसीना भी वहीं पर खाली किया। इतना सब कुछ होने के बाद पंडित जी का सर दर्द कर रहा था, तो वो थोड़ा स्मोक करने का सोचे, जो वो यूजुअली नहीं करते हैं। लेकिन तभी जब वो माचिस जला के वहाँ पे फेंकते हैं, तो देखते हैं कि वही टैंक जल उठता है। यानी वहाँ पर ऐसा कुछ था जो उसकी आग लगाने में सहायता की। ये देखकर वो लोग सोच में पड़ गए कि कुछ तो है जिससे ये कांड हुआ। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आता है कि असलियत में ये चूचा की पेशाब और हनी का पसीना से हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन यानी पसीना यानी पानी, और कार्बन यानी हीरा, जो कि चूजा ने निकल गया था। इसी की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन होने से वो फ्लेमेबल हो चुका है, यानी इसे पेट्रोल जैसा यूज किया जाता है। यही देखकर वो लोग जल्द से जल्द इंडिया वापस आते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरीके से वो लोग पैसे कमा सकते हैं और कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। और इंडिया वापस आते ही वो जोर शोर से कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। इधर भोली पंजाबन को भी पता चल जाता है कि वो लोग साउथ अफ्रीका से भाग चुके हैं, क्योंकि शिंदे उन्हें बता देता है। दूसरी तरफ फुकरे गैंग पेट्रोल बेचकर बड़े मालामाल हो रहे थे, और वो कैंपेनिंग के लिए अच्छा खासा पैसा जुटा रहे थे। अब इससे भोली को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि चूचा भी वापस आ चुका है और उसका विरोधी पक्ष भी मैदान में उतर चुका है। कैंपेनिंग के दौरान चूचा और हनी एक स्कूल में जाते हैं, जो कि उन्हीं का पुराना स्कूल होता है, और वहाँ पे जाके वो लोग बहुत सारे बातें करते हैं। चूचा अपने मधोशी में आकर ये कह देता है कि आज से 6 महीने की छुट्टी रहेगी, और जब तक उनके एरिया में एक तालाब नहीं खुद जाता, तब तक उनको होमवर्क नहीं मिलेगी। और ये देखकर पूरे के पूरे स्टूडेंट पलटन एकदम से मदहोश हो जाती है,
और बहुत खुशियां मनाने लगती है। वो लोग चूचा को अपने कंधे पे बिठाकर नाचने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चूचा का इफेक्ट पूरे के पूरे शहर में हावी हो रहा था। दूसरी तरफ ढिंगड़े भोली के पास आकर उसको धमकाता है कि अगर उसने ये इलेक्शन नहीं जीता तो उसके साथ वो बहुत कुछ करने वाला है। अब कैंपेनिंग के बस एक ही दिन बच चुके हैं और इसमें दोनों ही एकदम से जान लगा देते हैं। और इसी दिन आधे रास्ते में भोली और चूचा आमने सामने आते हैं। इतना दिन तक भोली को पता तो था कि चूचा उसको पसंद करता है और इसी का मौका उठाकर वो चूचा को विरोधी पक्ष से हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फुकरा गैंग को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो चूचा से अपना फोन छीन लिए थे। जैसे ही वो लोग आमने सामने आते हैं, भोली अपना चांस नहीं छोड़ती है और जाती है चूचा को हक करने के लिए, लेकिन हनी ये रोक लेता है। आखिर तक वो लोग बस हैंडशेक ही कर पाते हैं और तभी भोली ने चूचा के हाथ में एक चिट थमा दिया, जो कि फुकरा गैंग के नजरअंदाज हो गई। चूचा जब बाद में ये देखता है तो वो जल्द से उसी जगह पे पहुंचता है जहां उसे कहा जाता था। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि भोली उसी की एक बॉडीगार्ड के साथ शादी करने वाली है, जो देखकर चूचा उसके पैर पर पड़ के गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि भोली, तुझसे मैं प्यार करता हूँ, मैं तेरे बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। जो सुनकर भोली पहले विश्वास तो नहीं करती है और ये कहता है कि ये नौटंकी मेरे सामने ना करो, क्योंकि तुम तो मेरे विरोधी पक्ष में लड़ रहे हो। और ऐसे ही वो चूचा को पटा लेती है और फिर चूचा उसको बता भी देता है कि अभी उसको और उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो ये बोलकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी भोली उसको बुला लेती है और कहती है कि मुझे सारी बात बताओ। और वो उसको एक कमरे में ले जाकर सारी बातें सुन लेती है और फिर वो चूचा से शादी कर लेती है। और ये सारे फोटोज वो उन सबको भेजती है, जो देखकर वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो सब भोली के पास चूचा को ढूंढने आते हैं। लेकिन एक्चुअली में चूचा किडनैप हो चुका होता है और तभी भोली उनको बताती है कि चूचा वहीं पर आसपास कोई खेल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में वो तो नहीं होता है। फिर भोली उनको बताती है कि ढिंगड़े भी अब उन लोगों के हिस्से में आ चुकी है, क्योंकि वही उसको सपोर्ट करते आई है इतना दिन। और अभी उन लोगों को सबको पता चल चुका है कि ये लोग पसीना और अपने टॉयलेट को मिलाकर एक पेट्रोल जैसी पदार्थ बना सकते हैं, जिससे कि वो माला माल हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में जब वो सब डील करने आते हैं तब हनी इस डील को करने से मना कर देता है। तब भोले के बॉडीगार्ड्स उन लोगों को भागने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन हनी कहता है कि आज तक वो लोग बहुत भाग लिए हैं, अब और नहीं। फिर वो लोग सीधा जाके ढिंगड़े से मिलते हैं, लेकिन तब ढिंगड़ा उन्हें सजा देता है। वो लाली और पंडित जी को ऊपर से टांग देते हैं और हाथ में कुछ वेट्स पकड़ा देते हैं, जिसके छूटते ही उनमें से एक मारा जाएगा। इधर हनी को एक मेटल सूट में डालकर धूप में खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो बहुत पसीना बहाए, और दूसरी तरफ चूचा और भोली को बर्फ के ऊपर खड़ा कर दिया गया है ताकि चूचा को बाथरूम लगे और पूल के नीचे वो मगरमच्छ को छोड़ देता है। अब ये सब बात होती है तभी लाली के हाथ से एक वेट गिर जाती है, जिससे कि पंडित जी थोड़ा नीचे चले जाते हैं और बाल बाल उनकी जान बच जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि असल में जनता होती है। यहाँ पे छोटे से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ढिंगड़े से मिलने से पहले वो लोग बॉडीगार्ड्स का फ़ोन लेके एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें कि चूचा ये कह रहा है कि सभी को अपना पानी का हक लेना चाहिए और इसके लिए उन्हें वो एक लोकेशन भेज रहा है जहाँ पर आके वो अपना अपना हिस्सा का पानी ले जा सकते हैं। और इसी वजह से सारे के सारे जनता वहाँ पर आ पहुँचती है। यहीं पर हमें और एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि क्यों चूचा आखिर में ये सब करने में राज़ी हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा था उन्हीं का स्कूल का, जो कि एक ट्रक से धक्का खा के अभी हॉस्पिटल में भर्ती था। और ये सब झमेला उन्हीं लोगों की वजह से एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पानी की इतनी कमी हो गई थी, लोग और इतने डिस्परेट हो चुके थे कि वो लोग अब कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिर प्रेजेंट डे में दिखाई जाती है कि सब कोई बहुत खुशी से अपना अपना बाल्टी भर रहे थे और एक जोमेटो वाला, जो कि बहुत सारा छोटा मोटा कटोरी लाया था, वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी हनी उससे थोड़ा पानी मांगता है, क्योंकि उधर ढिंगड़े पानी के लिए तरस रहा था, क्योंकि उसे जनता ने बहुत पीटी थी। और वो लड़का उसको पानी दे भी देता है। ये देखकर हनी को बहुत अच्छा लगता है
कि जिसकी वजह से आज उन लोग इतना तरस रहे थे पानी के लिए, वो उसी को पानी दान कर रहा है। यहीं पर सब कुछ सेटल हो जाता है और वो लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी चूचा कहता है कि शादी के बाद तो दुल्हन दूल्हा के घर पे रहता है। लेकिन तभी भोली कहती है कि उससे पहले उसके मम्मी से परमिशन तो ले ले। और इसी के साथ एक बड़ी ही अच्छी नोट पे खत्म होती है फुकरे 3। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही नई नई फिल्मों की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।